ढूंढे रहे। एडमिशन लेना आना है। दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर के पास है। आज मेरा नाम 2 नंबर पर आता है। सर 1 नंबर पर वही न्यू सक्सेस कोचिंग सेंटर मुकेश जी। वहाँ से तो हम भी बोर्ड के एग्जाम दिए। वही से बढ़ गया है। हालांकि हम लोग फैमिली फ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनसे थोड़ा बेटर थे, इसलिए मेरा कुछ मतलब अच्छा। मैं सॉरी क्षमा चाहता हूँ। देखिए, हमारी बच्ची को मनीष रंजन ने लगभग 25 लाख रुपया डॉक्टर को दिए। लगभग नीलू अग्रवाल 10 लाख से ऊपर रुपया थी। हमारी बच्ची होश में आ गई थी, सब कुछ ठीक था। बेंच पे नहीं थी और उन डॉक्टर से अभी तक कोई पूछताछ हुआ ही नहीं, बात ही थी नहीं। क्या ऐसे डॉक्टर पर 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? उसकी पूरी जांच नहीं होनी चाहिए? बस बलात्कार तक जाकर के रोक दिया जाए। बलात्कार के बाद क्या क्या हुआ? बलात्कार के बाद क्या क्या हुआ, इसको समझने का प्रयास। क्यों लोग इन्वॉल्व थे, क्यों, किसको बचा रहे थे? इस हॉस्टल से मनीष रंजन के द्वारा किन किन को लड़कियां यहां से भेजी जाती थी? बंगाल से लड़कियां मंगा के क्यों रखा जाता था? और अभी तक सतीश डॉक्टर के पीछे कौन है? जब पुलिस ने खुद ही कहा कि सतीश को मैसेज आ रहा था बार बार अभिषेक डॉक्टर के द्वारा या किसी और लोगों के द्वारा कि इसको पुलिस को खबर नहीं करो, तो क्या ये गलत नहीं था? मैं मात्र 3-4 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। पहला, जब मनीष रंजन ने कहा था मैं देहरादून में था, मैं यहाँ नहीं था, तो आपको नहीं समझ लेना चाहिए कि यह केस कहाँ पर है और कौन बचा रहा है। दूसरा, मनीष रंजन को थाना से छोड़ दिया गया, नीलू अग्रवाल को, पहली बार सबूत मिटाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। 5 वो लड़के कौन है, जिसमें 3 लड़के बलात्कार में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। 2 लड़के हैं या नहीं अभी मैं नहीं उस पर गया हूं, मैं आ जाऊंगा, लेकिन 3 लड़के ने तो बलात्कार किए ही किए। 2 लड़के और हैं, 5 हैं, जिसमें 5 बलात्कार में है कि 2 लड़के सिर्फ मारने में या वहां थे। तो थाना से किसने छुड़ाया? ये इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत तो हो नहीं सकती, इतनी बड़ी घटना के बाद पीआर पर छोड़ दे। तो इसमें कौन है? ऊपर का फोन आया तो आपने इंस्पेक्टर का फोन चेक नहीं किया। अभिनव जी, एएसपी साहब यदि छुड़वाए तो किनके कहने पर छुड़वाए? क्या अभिनव जी और इंस्पेक्टर साहब पैसे लिए, या पहले से मनीष रंजन का रिश्ता अभिनव से था, या पहले से मनीष रंजन कई पदाधिकारी, कई पुलिस प्रशासन और बड़े महकमे में लोग मनीष रंजन लड़की पहुंचाती थी? और मनीष रंजन किन किन एमएलए एमपी का पैसा रखे हुआ है? बिजनेस करने के लिए कौन कौन मंत्री मनीष को पैसा दिया है? बुद्धा डेंटल कॉलेज में किस किस नेता का पैसा है? आज एक बात आप समझ लीजिए, सभी लोग कान खोल के, पुलिस, नेता, पैसे वाले, डॉक्टर, पैसे वाले में हॉस्टल भी है, होटल भी है, डॉक्टर, और ये माफिया, ये इतना बड़ा नेक्सस है कि किसी की बच्ची, किसी की बेटी बहन और किसी की जमीन, किसी की सुकून बच ही नहीं सकता। 1 तारीख को लगभग हॉस्टल में 10% भी बच्चियां नहीं थी, 20%।
और होटल लगभग फुल था। कोई होटल आप उठा के देख लीजिए 1 तारीख को खाली नहीं था। कौन लोग थे होटल में? आप 1 तारीख 31 के रात से 1 तारीख का निकालिए लिस्ट, होटल में कौन लोग ठहरे थे उसका लिस्ट निकालिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये कौन छोड़ाया और सारे कपड़े धोने के किसने दिए, किसने साफ किए, 5 आदमी कौन है? और सब कुछ के जानने के बावजूद सारी चीज, जितनी चीज जानी गई, सब कुछ के जानने के बावजूद केस को डाइवर्ट करना, केस को जहानाबाद ले जाना। कल भी एक लोग कह रहे थे कि जहानाबाद में केस है, अरबल मोड़ पर ऐसा हुआ। मैं कुछ भी समझने और मानने को तैयार नहीं। पहले भी आपने कहा है कि लड़की 1-1 घंटा बात करती थी, तो हम पुलिस को चैलेंज करते हैं, 1-1 घंटा बात करती होगी, लड़की खराब होगी तो लड़की 10 लोगों से बात करती होगी, 1 लोगों से तो बात करती नहीं होगी। यदि लड़की का कोई एक दोस्त होगा तो कोई भी अपने दोस्त से आधा घंटा 1 घंटा बात कभी कभी कर सकती है। क्या लड़की डेली 1 घंटा बात करती थी? तो पूरा प्रयास किया गया केस को खत्म करने की। और फिर मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि सतीश डॉक्टर किसके संरक्षण में चल रहा है, और सतीश डॉक्टर और हार्ट हॉस्पिटल प्रभात नर्सिंग होम में इस लड़की को मारा गया है। मैं हाथ जोड़ के प्रे करता हूं, प्रभात हॉस्पिटल कोई मत जाओ, वो नरभक्षियों का अड्डा है, वो नरसंहारियों का अड्डा है। उसने मेरी बेटी का कत्ल किया है और वो कातिल है, वो कातिल है, उसने मारा है। मेरी बच्ची को मारने में इन मन चले नरभक्षी लड़के की हाथ है, लेकिन उसको कत्ल करने में उस हॉस्पिटल का हाथ है। आप इस बात को समझ लीजिए। और इस केस को खत्म करने में 3 नेता की भूमिका है। इसमें नेता हैं और जिनका जिनका पैसा लगा हुआ है वो पैसे वाले हैं। मनीष रंजन के यहाँ अब आप क्या लेने जा रहे हैं, रेड अब क्या कर रहे हैं? कल रात में, आज सुबह में पुलिस मनीष रंजन के यहाँ रेड कर और कह रहा है कि कागज जब्त किया गया। सरकार से आग्रह करते हैं कि मनीष रंजन के हॉस्टल को आज बुलडोजर चला दीजिए, है हिम्मत और औकात तो चलाइए। और ये जातीय नेताओं से आग्रह करेंगे कि अपनी राजनीति बंद कर दीजिए। गया की भी बेटी है, बक्सर की भी बेटी है, मुजफ्फरपुर की भी बेटी है, खगड़िया की भी बेटी है, पटना की भी बेटी है, सिंहेश्वर की भी बेटी है, पूर्णिया की भी बेटी है। और इन नेताओं से कहेंगे कि अपने गुर्गे चमचे और दलाल को कहिए कि मजबूत लोगों की हत्या हो तो दलाली ना करे। इसीलिए आग्रह है मेरा, मेरी विनती, मेरी विनती है आपसे कि इन डॉक्टर को आज गिरफ्तार करिए, पहला। दूसरी विनती है, 5 में 3 लड़के बिल्कुल क्लियर हैं। पहला मनीष रंजन का बेटा बलात्कार में है, और दूसरा नीलू अग्रवाल का बेटा, दोनों। और तीसरा जो डेली बुलेट से आता था वह लड़का जिनका नाम मैं नहीं जान रहा हूं, जो मनीष या नीलू अग्रवाल के बेटा शक का, वो
मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, दावे, दावे मतलब दावे, हर कीमत पर, कि नीलू अग्रवाल का बेटा बलात्कार किया है, मनीष रंजन का बेटा बलात्कार किया है। और सीसीटीवी फुटेज में डेली जो बुलेट से आ रहा है वो बलात्कार में है। अब वो दो लड़के कौन है, वो है या नहीं, अभी मैं नहीं बता सकता, मैं झूठ नहीं कहता। 3 है, और ये तीनों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? 1-2 दिन पहले आपने मनीष रंजन के बेटे का लिया और 1 दिन बाद आपने जबरदस्ती नीलू अग्रवाल का लिया। तो इन सेक्स रैकेट के धंधे में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और कौन कौन हॉस्टल के मालिक इन्वॉल्व है, ये हॉस्टल को बंद करिए जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है। और बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, हॉस्टल में किसी के बेटे, किसी के यूथ को एंट्री बंद करिए, गाइडलाइन निकालिए, मां को एक्सेस दीजिए। तो बस इतना ही आज मेरा आपसे है कि डॉक्टर की गिरफ्तारी क्यों नहीं, हमारी बेटी को जी ली थी उसको क्यों मार दिया गया, प्रभात में मार दिया गया, इसमें 3 आदमी कंप्लीट रूप से बलात्कार किया है, 5 में 2 है या नहीं करने में, ये मुझे अभी कंफर्म जानकारी नहीं मिली है। एसआईटी और सीआईडी क्या कर रही है मुझको नहीं पता, क्या अब भी वो बचाएंगे मुझको नहीं जानकारी। पहले ही नॉर्मल करने का आदेश चला गया था। कौन है ये सुप्रिंटेंडेंट ठाकुर, जिसकी बेटी को 10 गोल्ड मेडलिस्ट मिला हुआ है सारे सब्जेक्ट में, इसकी भी इंक्वायरी हो। ठाकुर की बेटी को सारे सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल किसने दिया, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा या सदन में उठाऊंगा। ये गोल्ड मेडल जो अभी आईजीएमएस में डॉक्टर है, जो पीएमसीएच में ही था, और 2 बार एक्सटेंशन के बाद अभी तक वहां सुप्रिंटेंडेंट दूसरा क्यों नहीं दिया गया? कितने पैसे कमाए गए 5,000 करोड़ के उस पीएमसीएच से? तो सीधा साधा सवाल था। आज मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, मैं बहुत क्लियर हूं, जिसको चैलेंज करना हो कर लीजिए। एज ए बिहार के होने के नाते बिहार का बेटा हूं, हर बच्ची की रक्षा मैं मर के करूंगा। मुझे राजनीति नहीं करनी है, भाड़ में जाए, कोई नेता को पसंद हो या ना हो। फिर मैं कह रहा हूं 2-3% नेता मात्र बचे हैं जो राजनीति के लायक हैं। लगभग नेता का सेक्स रैकेट उजागर है, लगभग नेताओं का पैसे की लूट उजागर है, और नफरत करने की राजनीति उजागर, और सारे पाप में नेता इन्वॉल्व हैं। नेता से बड़ा कुकर्मी, खाकी और खादी से बड़ा कुकर्मी कोई नहीं। मैं बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल उसमें कोई बहस नहीं है। ये लोग समाज को लूटते हैं, लड़ाई टफ है। मैं जानता हूं समाज मुझे सपोर्ट नहीं करता है, मैं जात नहीं हूं, मुझको जाति का पता नहीं। इसीलिए आप आज ही नीलू अग्रवाल के बेटे और मनीष रंजन के बेटे को गिरफ्तार करिए, इनके सेक्स रैकेट को उजागर करिए, इन्होंने कितने लोगों की जमीन को कब्जा किया है उसको निकालिए, किस किस नेता और किस किस पदाधिकारी का पैसा लगा हुआ है उसको निकालिए। अभिनव जी को किसका फोन आया, या अभिनव जी क्यों प्यार पर इन लोगों को थाने से छुड़वाए, इसकी भी आप जांच करिए, ये मेरा आग्रह। मैं दूसरी बात यूजीसी को लेके कहना चाहता हूं संक्षिप्त में। मैं कुछ बाबा का नाम आपको बताना चाहता हूं।
ये आप इसको समझ लीजिए। वो ये मैं बार बार कहता हूं, मैं किसी बाबा को, देखिए मैं संत की इज्जत करता हूं, मैं आध्यात्मिक गुरु की इज्जत करता हूं। परमानंद जी हैं, महर्षि जी हैं, कबीर हैं, गुरु नानक है, रामकृष्ण परमहंस है, ओशो जी हैं, आचार्य राम मूर्ति जी थे, हरिद्वार वाले, इस तरह के बहुत सारे संत हैं जिसके चरण में मैं माथा लगा और करूंगा। नहीं, उन्होंने जी दिया था। अब आप प्रमाण, जया किशोरी 3 करोड़, देवकी नंदन 10 करोड़, जग्गी वासुदेव 18 करोड़, अनुराधन 25 करोड़, सतपाल महाराज 75 करोड़, सरकारी विश्व गुरु 100 करोड़, प्रदीप मिश्रा 192 करोड़, राधे माँ 200 करोड़, रामपाल 300 करोड़, धीरेन्द्र इतने कम समय में जो आडंबर कर्मकांड, ये गरीब को पैर की धूली समझता है, 900 करोड़। अन्य संत लोग 2 हैं, 1400 करोड़। बाबा कौन है, राम रहीम 1600 करोड़, आसाराम 2300 करोड़। निरंकारी कोई है, वो उसको मैं बुरा नहीं मानता हूं, 9000 करोड़। नित्यानंद स्वामी जो बहुत बड़े बलात्कारी थे, 9900 करोड़। मुरारी बापू को भी मैं बुरा नहीं मानता हूं, अच्छे साधक हैं, पैसा होना अलग बात है। अब आप हमको एक बात बताइए, अब प्रेमानंद महाराज जी के पास 1 रुपया नहीं, जीरो। एक स्वामी निश्चलाचरण सरस्वती पुरी के शंकराचार्य, ये कभी आपने सुना कोई बाबा कभी कोई राजनीति की बात करता हो? इन्होंने यूजीसी पर, देखिए मैं यूजीसी के पक्ष या विपक्ष में या पक्ष में नहीं, उन्होंने कहा भारत जैसे देश में जहां विभिन्न जातियों और समुदाय अपनी परंपराएं थोपा भी या कानून अराजकता पैदा करता है, उसका मानना है कि समानता के लिए धार्मिक ग्रंथ जैसे शास्त्र की मान्यताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और कहा नहीं। अब दूसरा, एक बाबा ने कहा इच्छाधारी मौत हमको दे दो, इच्छा मृत्यु। वो हमको भी गाली गलौज किए थे, वो कट्टर जातिवादी हैं। अब ये कह रहा है कि इच्छाधारी, एक कोई आईएएस ढोंगी नौकरी छोड़ दिया, तो ये लोग, अब धीरेन्द्र का अब उठा के देखिए, धीरेन्द्र जी जो जिनको मैं कहता हूं कि इनको ना कोई कथा का ना ज्ञान का, ये बंदर की तरह करते हैं। ये चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। चमत्कार जैसी कोई चीज होती तो आप पाकिस्तान जो हमारे विरोधी हैं उसको उड़ा दो, बांग्लादेश को उड़ा दो, गरीबी खत्म कर दो, बलात्कार को रोक दो, बेटियों की सुरक्षा कर लो। इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, एआई की जरूरत नहीं, ड्रोन की जरूरत नहीं, जब सब कुछ यही चमत्कार करके बाबा लोग कर सकते हैं। ये गरीब लोगों के कारण इनकी दुकान चलती है। मैं धीरेन्द्र से या अन्य जो लोग हैं, मैं कहता हूं जल्दी आप मर जाइए, एक बोझ खत्म होगा। आप अभी तक नरेंद्र मोदी को गरियाते नहीं थे, आज तेली कह करके गरिया रहे सब लोग। देखिए गाली गलौज करना, मैं कई बार कहा हूं कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार भी राजपूत हैं, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, कोयरी हैं, हम लोग इंटरकास्ट मैरिज को तवज्जो देते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे घर में सभी जाति के परिवार के लोग, लेकिन इसको स्वीकार करना चाहिए कि सदियों से जो मनुस्मृति का मुद्दा है, जो किताब में लिखे हैं कि किनको क्या करने का अधिकार है, ये किसने दिया, कौन इसने किसने दिया? ये अधिकार नहीं दे सकता। घोड़ा पे नहीं चढ़ना, ये नहीं चढ़ना। और आज तक सावित्रीबाई फुले पर कितना जुर्म हुआ था जब बेटियों को एजुकेशन, वहां तो जाति नहीं थी, लेकिन बेटी को नहीं पढ़ना है। याद करिए कितने बड़े जुल्म हुए थे, और आज तक वो जुल्म की प्रक्रिया जा देखिए। ये मैं नहीं कहता हूं कि ईबीसी पर ही, जहां जिसका कॉलेज है या जिस जाति धर्म के लोगों के इलाके में कॉलेज है, मोहल्ला है, या जिसकी जितनी जनसंख्या है, वहां पर शोषण होता है।
उस वर्ग, उस विचार, उस धर्म और जाति के द्वारा। इसको आप नहीं रोक सकते। मेरे मन में, मेरे परिवार के मन में भी मजदूर और गरीब को लेकर के गलत तरीके रहते हैं, सोचते हैं कि ये मजदूर है, ये दलित है, इसके साथ बैठ के नहीं खाना है। क्या आप खाएंगे? क्या उसकी थाली में खाएंगे? लेकिन स्कूल कॉलेजेस में कम होते हैं, मैं मानता हूं। अब थोड़ा ये बात सही है, 12-13 सालों से कुछ ऐसी चीजें बाबाओं के कारण, उन्माद के कारण, पहले बच्चों में क्रिकेट में देखिए सब एक ही साथ पानी पीते हैं, गेम में देखिए, पहलवान में देखिए। मैं मानता हूं कि शोषण है, मैं मानता हूं कि बच्चों के बीच से ज्यादा टीचर के बीच शोषण है। जातीय आधार पर कॉपी में नंबर देना, मार्किंग करना, जनरल कोटा का सीट खाली रह जाता है लेकिन बाद में आप नहीं भरते, इज्जत नहीं होती है। वाइस चांसलर लगभग स्वर्ण समाज के लोग हैं, ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। फर्क है, रहता है, वो रहेगा, वो धीरे धीरे खत्म होगा। यूजीसी, मैं बार बार कहता हूं कि इसको स्वर्ण समाज के बच्चे जितना नहीं मन में लाए, क्योंकि इसमें यादव, कुशवाहा, कुर्मी सभी बच्चे इस यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि ये सब चीजें कॉलेजेस में, लॉ कॉलेज में, लॉ फैकल्टी में, अन्य जगहों पर मैं देख रहा हूं। बस कुछ लोग की दुकान बंद हो गई थी, दुकान नहीं चल रहा था, वो लोग गलत तरीके से ईबीसी, ओबीसी का जो लड़का है या जो जातिवादी पार्टी है, जातिवादी, फिर मैं कह रहा हूं, वो बिल से निकल करके स्वर्ण जाति के लड़कों या उसको गाली गलौज करने की प्रवृत्ति, और जो नेता पढ़ते नहीं है वो बिहार बंद और भारत बंद की बात कर रहे हैं। काय आप क्या होते हैं भाई? आपकी दुकान क्यों चल रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये गाइडलाइन आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूजीसी ने ला। अब आप सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं, कल हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू कर दे या तत्काल रोक दे। ऐसी चीजों को रोकने में तुरंत चीजें होती हैं। कल के दिन फिर ईबीसी, एसटी, एससी के बच्चे रोड पर रहेंगे, ये लड़ेंगे। तो बाइफर्केशन तो हो गया, आपने तो कर लिया। और मैं वरिष्ठ पत्रकारों से कहना चाहूंगा, जो लोग जाति की बात कर रहे हैं, ऊंची जाति को लेकर के, ये गलत है। और इन बंदर बाबाओं से कह रहे हैं कि आप क्या सहनी, निषाद, मलाह, केवट, कोरी, शाह, जायसवाल, तेली, कुम्हार, नुमार, राम, पासवान, ऋषिदेव, पासी, ये लोग हिंदू नहीं है, ये लोग सनातन नहीं है। आज आप इनको गाली क्यों दे रहे? तब आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, सनातन की बात करते हैं। जब हमारे ही परिवार में किसी की रक्षा और किसी के सम्मान के लिए कोई कानून आता है तो आप, और एक तो कभी ने ऐसा नहीं किया। कुमार विश्वास जैसा जो पैसा लेके टपोरी है, वो 2 लाइन पढ़ना बोलना नहीं जान लिया कि अपने को तोपखान समझता है। इस टपोरी का इलाज कीजिए। ये नफरत पैदा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पैसा लेके जाता है कभी पढ़ने के लिए, घटिया आदमी। और ये धीरंधर टाइप के बाबा का इलाज करिए। इच्छा शक मृत्यु तो मर जाए तो ज्यादा अच्छा भारत के लिए। और ये 4,000-2,000 करोड़ के बाबा सब, ये लोग बैठ के राजनीति करने लगे। इन लोगों का अध्यात्म का काम खत्म हो गया। ये लोग व्यापारी हैं, ये लोग बलात्कारी हैं, व्यापारी भी हैं, बलात्कारी भी हैं। इन बाबाओं से बचिए, ये समाज में नफरत पैदा करते हैं। और जो लोग सोशल मीडिया या बड़े लोग, भैया आपकी यूट्यूबर और चैनल तो चल ही रहा है, आप अपना मंतव्य ऊंची जात होने के कारण क्यों दे रहे? जब मैं बार बार कहता हूं कि जो भी ईबीसी, एसटी, एससी के यूट्यूबर है, चला रहे हैं, गलत करते हैं, आप नफरत पैदा मत करिए।
जब कानून ने हमें सम्मान दिया है और हम अपनी बात रख सकते हैं। बार बार मैं कहता हूं कि कोई भी किसी की परिवार किसी लड़की को प्रपोज नहीं कर सकता। मैं जानता हूं ये बेफालतू बात है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो फिर आप जो ईबीसी ओबीसी के लड़के हैं, क्यों आप इस तरह की बदमाशी कर रहे हैं? आप क्यों सड़क पर इनका प्रतिकार कर रहे हैं? इनको अभी तक सरकार ने नहीं समझा पाया। ये प्रतिकार हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे कॉलेज में कर रहे हैं। ये जिनकी दुकान बंद हो गई, जो किसी भी जात का नेता बनना चाहता है, वो रोड पर आके हुड़दंगी कर रहे हैं। उनसे मत लड़िए, वो नासमझ है, वो जाहिल लोग हैं। उन पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। नासमझ और जाहिल पर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। सुग्गर के गू हैं ये लोग, ये नेता तो सुग्गर के गू होते ही हैं। तो नेताओं पर प्रतिक्रिया, बच्चे के बीच में बाइफरकेशन मत करिए। कॉलेज में आप स्वर्ण पिछड़ा मत करिए, मैं पैर पकड़ता हूं। और यूजीसी कानून स्वर्ण बच्चों के खिलाफ नहीं है, बेटियों के खिलाफ नहीं है। ये आर्थिक सामाजिक रूप से जो बच्ची जो विकलांग है, जिसका रेस्पेक्ट नहीं होता है, ये उसके लिए कानून है। वहां अपनी बात रख सकते हैं। जिनके साथ अभी तक एडमिशन लेने में, नंबर देने में या किसी भी चीजों का सम्मान देने में कमजोर हुआ, वो वहां जाके रखेंगे तो उनको फंडिंग नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि यूजीसी में विवाद मत करिए। और स्वर्ण जाति के नहीं चलाने वाले दुकानदार नेताओं से आग्रह कर रहा हूं कि बच्चों को आप इस जातियों में मत धकेलिए। पैर पकड़ता हूं। आपके साथ यादव के बच्चे, कोसी कुर्मी के बच्चे खड़े हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये चीज का दुरुपयोग नहीं हो और न होगा। न SC ST में दुरुपयोग हुआ, न स्वर्ण में दुरुपयोग हुआ। आपको 10% आरक्षण दिया है, 10% आरक्षण दिया है, तो आपका सब सम्मान किया कि नहीं किया? तो फिर आप क्यों ऐसा करते? काहे? इस लड़ाई को खत्म करिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं। कल आप भारत बंद करेंगे, परसों ये लोग करने लगेंगे। यहां भी दुकानदारी चलाने वाले नेताओं की कमी नहीं है। इनको अच्छी बात नहीं करना है, इनको बेटियों की बात नहीं करना है, वन एजुकेशन वन नेशन की बात नहीं करना है, इनको रोजगार की बात नहीं करना है, AI की बात नहीं करना है, ड्रोन की बात नहीं करना है। इनको 24 घंटा नफरत की दुकान और जातीय जहर का दुकान चलाना है। इन बाबाओं से बचिए। इन लोगों का उपाय है डायनामाइट लगा करके पाकिस्तान बांग्लादेश भेज दीजिए। ये गंदे लोग हैं, चाहे वो धीरेंद्र पाखंडी कर्मकांडी हो। इनको दलित के दुश्मन है, गरीब के दुश्मन है, ये अंबेडकरवादी विचार के दुश्मन है। ये मनुस्मृति की दुकान चलाना चाहते हैं और ये भागवादी भगवानवादी गरीब बैकवर्ड को बनाकर ये अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कोई दलित गरीब का बच्चा पढ़े, वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर जाए और ये जातीय जहर ना पैदा हो। तो इन बाबाओं के जातीय जहर से बचिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। यूजीसी के पर मेरा इतने है कि ये जो कानून आया है, जब भी कोई कानून आता है तो सबको मिलकर सम्मान करना चाहिए। आपके लिए भी जब कानून आया तो सम्मान हुआ, आगे भी आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने फाइल किया है, नफरत और ना बढ़े इसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि बच्चों को बुलाकर बताना कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा और यह कानून किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। यही मैं आग्रह करना चाहता था। पुनः एक बार नीच के बच्चों के न्याय के लिए ही नहीं, अब कोई दोबारा निर्भया ना हो, जबकि होगा, क्योंकि लगभग नेता पदाधिकारी नरभक्षी हैं। बगैर इसके वो जी नहीं सकते। नेताओं से बचिए, नाग और सांप नाग से ज्यादा खतरनाक है। आप इनको अपने घर में दूध मत पिलाइए, ये मैं पैर पकड़ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।